You're most welcome, friends. I am Bunny, and I gonna share a Fasak with you. That the Fasak is about some school girls in Dehradun shifting some pebbles, some building material from a road in school premises. फ्रेंड्स, जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि उत्तराखंड के देहरादून में एक स्कूल है, परहैप्स इट इज़ प्राइमरी स्कूल, एंड जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो स्कूल के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ बिल्डिंग मटेरियल स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका एक वीडियो किसी के द्वारा शूट कर लिया गया और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया कि बच्चों से पढ़ाई के समय में मजदूरी कराई जा रही है। अब ज़रा अपने पढ़ाई के दिन को याद कीजिए। आपकी उम्र अगर 40 से ज़्यादा है या फिर 30 साल से ज़्यादा है, उस ज़माने में आपके और हमारे गांव में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो हमसे कम्युनिटी वर्क कराते थे, मतलब सामुदायिक सहभागिता। और आपको याद होगा, आपने अपने स्कूल का जो बरामदा है, जो स्कूल का फील्ड है, उसको कुदाल से खोद खोद कर मैदान किया होगा, और इस मामले ने जरा भी तूल नहीं पकड़ा होगा। तो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे अपने गांव में, तो आपने काफ़ी ज़्यादा श्रमदान किया होगा, और आपके स्कूल के टीचर्स ने आपसे अगल बगल से छोटे छोटे पत्थर लाने के लिए कहा होगा, जो वहाँ पर दीवार, स्कूल की चार दीवारी के आसपास, चार दीवारी तो वैसे स्कूलों में पहले से होती नहीं थी, फिर भी अगर थी तो अगर वो टूट गई या फिर कोई छोटी सी क्यारी जो टूट कर नीचे को स्लिप हो गई है बरसात के सीजन में, उसको सुधारने के लिए आप ज़रूर अगल बगल से पत्थर लाए होंगे, और आपने उस क्यारी को फिर से बनाया होगा। और कभी कभी आपके टीचर से कहते होंगे इन क्यारियों में कुछ बोना है, तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी आपको स्कूल में सिखाने की कोशिश आपकी टीचर्स ने की होगी। तो ये जो देहरादून का स्कूल है, यहाँ पर जो स्कूल की छात्राएँ हैं, आज तो वर्ष 2025 है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले ये घटनाएं बहुत कॉमन थी। इन घटनाओं को बहुत हल्के में लिया जाता था। माता पिता इसका ज़रा भी बुरा नहीं मानते थे, और जो समाज में एक्टिविस्ट होते थे, कार्यकर्ता होते थे, वे भी इन घटनाओं में खुद शामिल होते थे। वे भी स्कूल में छोटा मोटा वर्क कर लिया करते थे, जैसे कि स्कूल में जो फूल बोए जाते हैं, फूलों को बोने के लिए क्यारी बनाना, और स्कूल का कक्षा कक्षा सफाई करना, झाड़ना। अब भी जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल होते हैं, वहाँ अब भी 4th क्लास नहीं होता है। स्कूल परिसर को सफाई करने के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, और छात्र खुद ही स्कूल परिसर को साफ करते हैं। यहाँ तक कि हाई स्कूल, इंटर कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई सफाई कर्मचारी स्कूल के जो ग्राउंड होता है, मैदान होता है, वहाँ से कंकड़ पत्थर नहीं उठाते हैं, और कब तमाम कूड़ा पड़ा रहता है। तो इस सब को स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल क्या करते हैं, बच्चों की मदद से साफ करते हैं, और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो देहरादून का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सड़क से तसले में कंकड़ भर के स्कूल बिल्डिंग की ओर ले जा रहे हैं, स्कूल परिसर में ले जा रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके हाथ में फावड़ा दिखाई दे रहा है, मजदूरों वाला फावड़ा, और उनके सिर में क्या है, लोहे का तसला। और बच्चे उस बिल्डिंग मटेरियल को, कंकड़ को उस तसलों में भर रहे हैं, और फिर उस मटेरियल को स्कूल परिसर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा भाई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के पास वीडियो कैमरा है, चलते फिरते कोई भी आदमी किसी भी घटना को शूट कर लेता है और उसको फिर सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। तो देहरादून के इस प्राइमरी स्कूल में इस छोटे छोटे बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा था। वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। इसका किसी ने वीडियो बना दिया, वायरल कर दिया, और घटना अधिकारियों के नॉलेज में आई, और अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो वर्तमान युग बहुत तेज़ी से भाग रहा है। आज से लगभग 25-30 साल पहले जब हम और आप पढ़ते थे, तो समय इतनी तेज़ी से नहीं भागता था। पहले तो वीडियो कैमरा नहीं होते थे, जो फ़ोटो खींचने वाला कैमरा है वो भी किसी व्यक्ति विशेष के पास ही होता था, और जिसके पास जो कैमरा होता था वो उसको आसानी से अपने घर के बक्से से बाहर नहीं निकालता था। अगर उसने कोई फ़ोटो खींच भी दिया तो उसकी जो रील होती थी उसको फिर साफ करना पड़ता था, फिर जाकर के फ़ोटो बनता था। तो आज से 25-30 साल पहले का युग बहुत स्लो भागता था, टाइम बहुत स्लो भागता था, फ़ोटो बहुत स्लो खींची जाती थी या नहीं खींची जाती थी।
और ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। और तब के समय में बच्चों के द्वारा छोटा मोटा काम किए जाने को कोई रिकॉर्ड नहीं करता था, कोई बुरा नहीं मानता था। बस ये था कि बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य न कराए जाए, उनको ऐसा कार्य न कराया जाए जिससे उनके सुरक्षा को कोई खतरा। तो आज से 25-30 साल पहले और आज के युग में बहुत अंतर आ गया है। अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ें, अध्यापक पढ़ाएं। वैसे भी हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ की जाती है। ये माना जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो होती है यार, बट जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को ज़रा से भी पढ़ा नहीं पाता। प्राइवेट स्कूल में क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं वो जब से बच्चा थोड़ा होश संभालने लगता है, यानी कि 2-2.5 साल का होता है, तब से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा स्कूल जाते जाते घर से ही काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो घर में ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट या अ से अनार, आ से आम कुछ नहीं कराते हैं। वो बस सिर्फ स्कूल पर डिपेंड होते हैं और बच्चों के लिए स्कूल ही सब कुछ होता है। और जो लोग इन घटनाओं का वीडियो शूट कर रहे हैं, उनके बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इनके बच्चे किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे, जहाँ पर स्कूल का फर्श बहुत बढ़िया होता होगा, उसमें पानी नहीं भरता होगा, उसमें मच्छर नहीं पनपते होंगे। लेकिन जो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, इसके फर्श में गड्ढे होते होंगे, पानी इकट्ठा हो जाता होगा, मच्छर पनप जाते होंगे। तो हो सकता है प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने सोचा होगा कि इन गड्ढों को अगर भर दिया जाए तो गड्ढों में मच्छर नहीं पनपेंगे, बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन यार, जो समाज में कोई आदमी जो वीडियो बना रहा था, जिसने उस वीडियो को वायरल किया और टीचर्स को सस्पेंड करा दिया, उस आदमी का नैतिक उत्तरदायित्व क्या था? उसका नैतिक उत्तरदायित्व ये था कि वो प्रिंसिपल के पास जाता और पूछता, मैम किस वजह से आप ये बच्चों से वर्क करा रही है, या क्या ये बच्चे खुद ही वर्क कर रहे हैं? अगर आपको आवश्यकता है तो मैं कुछ श्रमदान खुद कर सकता हूँ, मैं कुछ लेबरर को हायर करने के लिए पैसे दे सकता हूँ। तो जो हमारा समाज है, ये क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है, कंस्ट्रक्शन का काम कम करता है। और ये कहा जा रहा है कि बच्चों ने वो कंकड़ स्वेच्छा से उठाए थे, उनसे किसी ने लेबर करने के लिए नहीं कहा था, खुद ही उन बच्चों ने कंकड़ भरे थे और आगे पहुंचा रहे थे। और जिस समय इन बच्चों का वीडियो शूट किया जा रहा था, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे अपना चेहरा लोहे के तसले के पीछे से छिपा रहे थे, लोहे के तसले की आड़ में छिपा रहे थे। लेकिन वो सज्जन बच्चों का वीडियो फिल्माते जा रहे थे। तो टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो, और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो स्कूल के साथ कोऑपरेट करे और स्कूल की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को जैसे तैसे जुटाए, चाहे वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जुटाए, चाहे कम्युनिटी के रिसोर्सेज से, चाहे वो इंडिविजुअली स्कूल की हेल्प करे। तो क्रिटिसाइज कम करे, कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा करे, डिस्ट्रक्टिव न करे। तो इसी से हमारे बच्चों का, उन गरीब बच्चों का भला होगा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आजकल समाज काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया है। इस अवेयरनेस के चक्कर में कई लोग टीचर्स के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, और कई बार टीचर्स भी लापरवाह हो जा रहे हैं। उन्होंने देखना चाहिए था कि ये बच्चे कहीं कंकड़ तो नहीं ढो रहे हैं, और कोई व्यक्ति वहाँ पर इस बात का ऑब्जेक्शन तो नहीं जता रहा है, और बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा तो नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।